नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी तेलगा फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुश्किल में फंसे इनेलो, संगठन में विचार मंथन जारी। शनिवार को मौसम का मिजाज रहा ठंडा, कोहरे के कारण जाम में फंसे रहे वाहन। न्याय परिसर में नवनिर्मित चैम्बर्स का हुआ उद्घाटन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज अनिल खेत्रपाल रहे मुख्य अतिथि। कैंटर की चपेट में आने से 60 वर्षीय महिला की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज। समालखा में पहुंचे मुख्यमंत्री, विकास कार्यों की लगाई झड़ी। समालखा के विधायक ने निकाली रड़क, रैली मंच पर सीएम के साथ बैनर पर अकेले दिखाई दिए विधायक। परशुराम भवन में केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने पर हुई प्रेस वार्ता। सिटी तेलगा फटाफट में यही नजर डालते खबरें विस्तार से। अपने ही दुर्ग में इनेलो का जो हश्र हुआ है उससे हर कोई अचंभित है। इससे बड़ा ताजुब क्या होगा कि जिस पार्टी को राज्य में नेता प्रतिपक्ष की मकबूलियत हासिल है, आज उस मकबूलियत का इकबाल कायम भी रह पाएगा। इस पर सवाल ये निशान खड़ा हो गया है। लोकदलीय संस्कृति के वे लोग जिन्होंने इनेलो के संस्थापक ओम प्रकाश चौटाला को दिन रात मेहनत करते देखा है, वे इनेलो के इस खौफनाक अंजाम पर हैरान हैं। उनका मानना है कि अभी इनेलो के नेतृत्व की ओर अधिक कड़वे घूंट पीने पड़ सकते हैं। सियासी तजुर्बेकारों का मानना है कि अभी इनेलो में और अधिक विघटन हो सकता है। मसलन वे विधायक जिन्हें अब इनेलो में जिताऊ दमखम का अभाव नजर आएगा, वे किसी अन्य सुरक्षित पार्टी की शरण में जा सकते हैं। यही नहीं, टिकटार्थी किस्म के कार्यकर्ता भी इनेलो को अनसेफ मानते हुए इनेलो में टिक पाएंगे, इसमें संशय ही है। इनेलो संगठन के लिए अफसोसजनक बात यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में उनके करिश्माई नेता ओम प्रकाश चौटाला जेल की सजा काट रहे हैं। यदि वे बाहर भी आ जाए तो बढ़ती उम्र के कारण वे फिर से पार्टी की साख को पुनर्जीवन दे देंगे, इनमें संदेह बना हुआ है। बहरहाल मुश्किल की इस घड़ी में जबकि लोकसभा व विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में पार्टी को और बिखराव से रोकना जहां चुनौती है, वहीं ज्ञान मंथन की भी जरूरत है कि आखिर जनता ने उन्हें क्यों नकारा। यदि इनेलो में आज भी गुमान जिंदा है तो वे जनता से बंद लिफाफे में फीडबैक लेकर जायजा ले सकते हैं, ताकि जनता के बदले हुए मिजाज का आभास हो सके। जाहिर है इनेलो को अपने तेवरों में वैसे ही बदलाव लाने पड़ेंगे जैसे अन्य दलों को तरजीह देकर जनता अपना मूड साफ कर चुकी है। शनिवार को पानीपत के आजाद नगर के शिव चौक पर सुबह 8 बजे के करीब उस समय हड़कंप मच गया जब दूध सप्लाई कैंटर से टकराकर 60 वर्षीय महिला दुर्घटनाग्रस्त होकर बुरी तरह घायल हो गई। शोर मचाने पर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बाद में महिला को सामान्य अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सर, सुबह एक टेलीफोन आता चौकी में प्राप्त हुआ था कि एक लेडीज को एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं मौके पहुंचा। सर, वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसको उठवा और डॉक्टर के पास ले गया सिविल अस्पताल में, और उसके साथ उसका लड़का था, उसको भी चोट लगी हुई थी, लेडीज़ को चोट लगी हुई थी। जो यहाँ आगे पता लगा कि वो लेडीज़ तो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुकी है। शनिवार को समालखा में आयोजित मुख्यमंत्री के समारोह में विधायक रविंद्र मचरोली ने जहां विकास कार्यों में अपना लोहा मनवाया, वहीं मंच के बैनर पर मुख्यमंत्री के साथ अपना अकेले फोटो लगाकर दृढ़ता का परिचय दिया। याद रहे कि पिछले वर्ष 1 नवंबर की पानीपत रैली के बाद समालखा के विधायक रविंद्र मचरोली ने मीडिया से जो वायदा किया था उस पर कायम रहते हुए पानीपत जिला के तीनों भाजपा विधायकों को करारा जवाब दिया। याद रहे कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हरियाणा पानीपत के 13-17 सेक्टर में एक सभा को संबोधित करने आए थे। उस समय मंच पर भाजपा ने एक बैनर लगाया था जिसमें पानीपत के सभी भाजपा विधायकों के फोटो लगाए गए थे, लेकिन उस बैनर पर रविंद्र मचरोली का फोटो गायब था। जब मीडिया ने रविंद्र मचरोली से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया था कि समालखा रैली में जब मुख्यमंत्री सभा में आएंगे तो मैं इसमें से किसी विधायक का फोटो नहीं लगाऊंगा। जाहिर है रविंद्र मचरोली ने अपनी रड़क निकालते हुए करारा जवाब दिया। शनिवार को पानीपत के न्यायिक परिसर में वकीलों के निर्मित चैम्बर्स का उद्घाटन समारोह हुआ। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिला एवं पानीपत के प्रशासनिक जज अनिल खेत्रपाल ने फेज 2 में बने 130 चैम्बर वाली बिल्डिंग का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि प्रत्येक चैम्बर में 4 वकीलों के बैठने की व्यवस्था है। इस प्रकार के लगभग 530 वकीलों को बैठने का स्थान मिल जाएगा। इस बार नई व्यवस्था लागू करते हुए हर चैम्बर में अलग बिजली का मीटर लगाया जाएगा, जिसका आवेदन स्वयं संबंधित वकील को देना होगा। इस बिल्डिंग में लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरे, इनबिल्ट स्पीकर, सुलभ शौचालय व पेयजल की सुविधा रहेगी। वह हर चैम्बर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वह गर्मियों में हवादार रहेगा।
those members who have got new chapters. I wish and pray that they will progress in life and do more and effective service to the judicial system. Secondly, I would like to request office bearers who have given me opportunity to come here and interact with you people. शनिवार को पानीपत में फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा नजर आया। हाईवे पर जहां पूरा दिन ठंडी हवाएं चलती रही, वहीं कोहरे व धुंध ने हाईवे के आगमन को पूरी तरह से प्रभावित किया। हाईवे पर इस दौरान वाहनों के ने हेडलाइट जलाकर रखी और वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। ठंड से बचने के लिए अनेक स्थानों पर लोगों ने आग के अलाव जला बचाव के उपाय अमल में लिए। जहां भारी ठंड के चलते आवागमन में जन सामान्य प्रभावित हुआ, वहीं खेत खलियान में भारी खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह मौसम खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और खेत में इस मौसम में नमी काफी समय तक कायम रहती है, जिससे फसलों के उत्पादन में लाभ मिलता है। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समालखा के गांव जोरासी में एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पूर्व उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगाते हुए मनाना में 100 बेड के अस्पताल, पूर्व सैनिकों के लिए एक हाल, जोरासी खालसा में म्यूजिकल फाउंटेन, बिहोली रोड पर पंजाबी धर्मशाला व रेलवे स्टेशन के पास 5 एकड़ में निर्माणाधीन पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर समालखा को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। इस अवसर पर समालखा के विधायक रविंद्र मचुला ने मुख्यमंत्री को विकास पुरुष बताते हुए उनका अभिनंदन किया। ये आज समालखा रैली के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है, 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी हुआ है। कुल 53 करोड़ रुपए की योजनाएं ये हमने पानीपत की जनता को समर्पित की हैं। उसके अंदर क्या क्या लिस्ट है उसमें, एक तो बिजली पावर हाउस का है, 100 बेड का हॉस्पिटल किया गया, एक पुल का भी निर्माण किया है, समालखा का बाईपास है। इस प्रकार की सारी योजनाएं हैं। ऐसे ही हमने कुछ और घोषणाएं भी आज की हैं, जिसके अंदर 1 महीने के लिए जो गरीब जनता है उसको बीपीएल कार्ड का बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कराना शुरू कर दिया है। ये योजना 28 फरवरी तक चलेगी। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेतों में जो रास्ते हैं 3 क्रम के 4 क्रम के, उसमें भी सबको पक्का किया जाएगा। हर विधानसभा में 25 किलोमीटर के रास्ते ये भी हम उनको सबको दें। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने पर रविवार को धन्यवाद दिवस मनाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भगवान परशुराम भवन समिति के प्रधान राम सिंह शर्मा ने कहा कि शुगर मिल के पास स्थित परशुराम भवन में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश भर के सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान करके सामान्य न्याय, समान भागीदारी का सिद्धांत लागू किया है। इस समारोह में भाजपा नेताओं को भी बुलाया जाएगा। और हम यहाँ जो गवर्नमेंट ने ये 10% आरक्षण दिया है सर्वोन्नत जाति को, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं बीजेपी सरकार को। तो हम अपने समाज की तरफ से युवा, बूढ़े, नौजवान सभी साथी इकट्ठा होकर गवर्नमेंट का धन्यवाद करेंगे। अपने युवा जो पूरे साथी के साथ उनका स्वागत करेंगे। थर्मल कॉलोनी स्थित डीएवी स्कूल में स्पेक्ट्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों द्वारा बरसात की सूचना देने वाले अलार्म सिस्टम और विभिन्न प्रकार के स्कोप और उनके प्रयोग की जानकारी दी गई। रचना और खुशी ने केमिस्ट्री के माध्यम से खाने की शुद्धता को परखने की सामान्य तकनीक के बारे में बताया। वहीं कशिश और प्रियंका ने बीमारियों से बचने के लिए संतुलित भोजन करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि हमें ज्यादा वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात लड़कों के बेबी शो में केशव ने और लड़कियों में अवनीत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता बच्चों को प्रधानाचार्य ऋतु दिलबागी और डीएवी अम्बाला की प्रधानाचार्य आरती राठी ने पुरस्कार प्रदान किए। सिटी तलका फटाफट के लिए आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.